आज हम घी के कैसा असली और कैसा नकली होता है इसके बारे में जानेंगे, और साथ में हम घी के क्या क्या यूज़ हो सकते हैं हमारे अलग अलग रोग के अंदर उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि घी जो कि हमारी आँखों के लिए कैसे यूज़ होता है, कितनी इसकी मात्रा लेनी चाहिए, हमारे सिर में अगर दर्द हो तो उसके अंदर कितना घी लेना है, हमारा अगर मान लो जोड़ों में दिक्कत है, जोड़ों के दर्द के लिए, पेट के पाचन तंत्र के लिए, कमजोरी के लिए, श्वसन तंत्र के लिए, और कानों के अंदर, सिर के बालों के अंदर, जहाँ पे भी है दोस्तों इसके इतने प्रयोग हैं। और साथ में दोस्तों इसके साथ साथ हम घी कहाँ पे हमें नहीं लेना और उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, वो उस चीज़ को भी हम आज इस टॉपिक के अंदर पूरा कवर करेंगे। आप सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये जो घी है, इस घी को दोस्तों हम कैसे माने कि ये प्योर है कि नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है, आपने घी को ले लेना है और इसको आपने जब तक इसको बॉयल करना है, जब तक इसमें बुलबुले ना उठ जाएं, और उसके बाद इसको 24 घंटे के लिए दोस्तों, जब अगर हम इसको उतार देते हैं और किसी पैन के अंदर रख देते हैं, किसी भी बर्तन के अंदर रख देते हैं, तो उस बर्तन के अंदर दोस्तों हमने क्या देखना है, एक तो इसके अंदर दाने हैं कि नहीं है, जैसे कि इसके अंदर देखिए दाने उठा हुआ है दाना, और साथ में इसकी खुशबू है कि नहीं है। जैसे कि ये देखिए अगर हम इसको टच करते हैं तो इसके अंदर एक मतलब एक अच्छी खुशबू आती है, जैसे कि जिसको अंदर हम कहते हैं कि भाई हमारे जितने भी मिठाई होती है रोर है उसमें भी हमें पता लग जाता है कि देसी घी के लड्डू हैं नहीं है, तो उसका सबका अंदाजा हमें पता होता है कि हमारी देसी घी की खुशबू क्या है। तो इस तरह से हम दोस्तों इसकी हम जांच कर सकते हैं कि ये घी असली है कि नकली है। दूसरा दोस्तों मैं इसको, जैसे कि आयुर्वेद भी कहता है कि एक घी को हम जितना पुराना होगा उतना अच्छा लाभदायक होगा। तो आप इसको दोस्तों अगर आपको लंबे समय तक रखना है, तो जैसे कि आयुर्वेद में तो ये भी कहा है कि 100 साल तक भी हम घी को यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर बहुत लंबे समय तक अगर घी को यूज़ करना है तो आप कांच के पात्र में इसको रख लें, और साथ में इसको फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। अगर आप इसको कांसे की पात्र में रखते हैं तो दोस्तों वो पॉइजन बन जाएगा, क्योंकि उनकी आपस में रिएक्शन होती है और वो पॉइजन बन जाता है। अब दोस्तों हम किस किस तरह से इसको घी को यूज़ करते हैं तो वो बताता हूँ। आपने क्या करना है दोस्तों, घी को जब अगर स्टार्टिंग ऊपर से करते हैं, अगर किसी के बाल झड़ते हो आप, जैसे मैंने इसमें भी उंगली डुबोई थी घी के अंदर, ये जैसे आपकी वो है, अगर आप इसकी मसाज कर लेते हैं अच्छे से, इस तरह से इसके पोरों के अंदर इस घी को लगा लेते हैं, तो आपके बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। दूसरा दोस्तों, कान के अंदर क्या करें, आप आम रूटीन में हम ड्रॉपर यूज़ करते हैं। अब मैं आपको एक सिरिंज के थ्रू दिखाता हूँ। इस सिरिंज के अंदर आप सिरिंज के अंदर से खींच लें घी को। खींचने के बाद दोस्तों अगर हम इसकी 1 से 2 बूंद कान के अंदर लेट कर और धीरे धीरे अगर हम कान के अंदर डाल देते हैं तो दोस्तों हमारे, और उस कान के अंदर डालने से पहले दोस्तों अगर हम उसको, जो हमारी हल्दी है उस हल्दी के अंदर उसको 1 चुंटी भर हल्दी के अंदर पका लेते हैं, तो हमारे कान के अंदर जो दर्द हो रहा है, जो दर्द है और दर्द के वजह से हमारे कान में इतनी वेदना थी जिस इन्फेक्शन को ये दूर कर लेता है। और दोस्तों जिन लोगों को सिर में दर्द है, अगर इसी का ही एक सिरिंज फिर भरकर अगर हम लेटने के बाद अगर हम नाक के अंदर उसको 2 बूंद टपका देते हैं, और इसमें ध्यान दिए देखना है दोस्तों कि हमारी जो गर्दन है ऐसे इस तरह से लटकी हुई हो, जब हम लेटे हुए हों हमारी गर्दन लटकी हुई हो, और उसके बाद 2 अगर बूंदे हम नाक में घेर देते हैं तो हमारे आधे सिर का जो दर्द है दोस्तों वो बहुत जल्दी से हमारा गायब हो जाएगा। जिन दोस्तों को या जिन लोगों को श्वास का रोग है यानी दमा है, उन दमा वाले को, मेरी दादी को सांस की दिक्कत थी, तो वो क्या किया करते थे, वो दूध के अंदर रोजाना 1 चम्मच घी को अगर डाल के वो ले लेते थे। वो कहते थे मेरी जो होकड़ी बचती है सांस की वो सही हो जाती है। तो इतना इफेक्टिव ये काम करता था। हमने तो अपने बुजुर्गों को भी देखा है कि किस तरह से वो काम इसका लिया करते थे। और दोस्तों जिनको खांसी की शिकायत है, खांसी की शिकायत के अंदर दोस्तों इसमें क्या करना है, अपने घी ले लेना है, और ये जो हमारी काली मिर्च है, इस काली मिर्च का पेस्ट बना लें दोस्तों, और साथ में दोस्तों 1 चुंटी अगर आप हल्दी की डाल लेते हैं। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके अगर आप दोस्तों आधा चम्मच सवेरे आधा शाम को ले लेते हैं तो आपकी खांसी और आपका जो सांस का रोग है बहुत जल्दी आपका चला जाता है। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको कहीं चोट लगी है, चोट लगी हुई में दोस्तों आप 1 गिलास भर दूध ले लें, उसके अंदर अगर आप 1 चम्मच घी डाल लेते हैं दोस्तों, घी डालने के बाद उसको फेंट लेते हैं। फेंटने के बाद आप क्या करें दोस्तों, इसके अंदर 1 चुंटी भर अगर आप हल्दी और मिक्स कर लेते हैं तो ये पीले रंग का आपका एक दूध तैयार हो जाएगा ऐसे, और उसको आप धीरे धीरे सिप सिप करके अगर पी लेते हैं तो आपका जितनी भी आपके चोट लगने की वजह से जो आपको इन्फ्लामेशन हुई है आपकी बॉडी के अंदर वो सारी हर लेगा ये, क्योंकि एंटीबायोटिक होती है हल्दी और एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। और जो घी होता है, घी के अंदर लिनोलिक एसिड होता है दोस्तों, वो क्या काम करता है दोस्तों, हमारा बॉडी के अंदर एंटी इन्फ्लामेशन का जो काम करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन आई है चोट की वजह से उसको हर लेता है।
और दोस्तों जैसे कि मैं आपको 1-2 सिप लेके दिखाता हूं, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों जिन लोगों को कमजोरी है, उस कमजोरी के अंदर दोस्तों ये रामबाण का काम करता है। जो कॉस्टली से कॉस्टली प्रोटीन के, क्रेटिनिन के डब्बे नहीं काम कर पाते, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को अगर आप घी का सेवन कर लेते हैं तो आपके अंदर इतनी ताकत भर देगा। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर ताकत भरने का मेन कारण क्या होता है, इस घी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है दोस्तों। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या काम करता है हमारी बॉडी में, जो लोग भारी हैं, मोटे हैं और घी खाने से बचते हैं, उनको आज मैं इस मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि ये मोटे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। वो क्यों? क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होने की वजह से और इसके जो फैट की जो चेन होती है दोस्तों, वो फैट की चेन को तोड़ता है ये। और उस फैट की चेन को तोड़ने की वजह से क्या करता है दोस्तों, हमारा एलडीएल का जो कोलेस्ट्रॉल है, हमारा एलडीएल का कोलेस्ट्रॉल, ये घी हमारा उसको बढ़ा देता है, एचडीएल को बढ़ा देता है और एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल को ये घटा देता है। इस तरह से दोस्तों ये हमारे मोटापे को कम करता है। और दोस्तों जिन लोगों को ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से उनको थकावट रहती है, काम में मन नहीं करता, अगर आप इसका 1 चम्मच दोबारा फिर अपना इस तरह से आप अगर दूध के अंदर डाल के सुबह शाम अगर सेवन कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से लाभ देता है। जिन माताओं बहनों को स्तन में कैंसर है, स्तन के कैंसर के अंदर अगर दोस्तों इसी घी की अगर वो अपने छाती के ऊपर मसाज कर लेते हैं और साथ में उसको दूध के साथ अगर सेवन कर लेते हैं तो आपके छाती का कैंसर को भी ये ठीक कर देगा। और दोस्तों इसके अलावा जिन भी लोगों को कोई भी ऐसी दिक्कत है, जैसे पाचन संबंधी विकार है, जिसके अंदर कब्ज हो रही है, कब्ज की वजह से अपना लैट्रिन समय पे नहीं आती, इसमें ब्यूटेरिक एसिड होता है दोस्तों। वो क्या करता है ब्यूटेरिक एसिड हमारे पाचन तंत्र के अंदर जाकर हमारे जो पेट के अंदर का जितना भी इकट्ठा हुआ, जमा हुआ हमारा कॉन्स्टिपेशन का मल होता है, उसको बाहर निकालता है। तो इसके और दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो इसके फायदे ही फायदे इतने हैं कि ये अपने अनेकों गुणों से प्रचुर है। और इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको अपनी नई वीडियो के अंदर जो एक और कभी हम आगे शूट करेंगे उसके अंदर और इसके फायदे भी बताऊंगा मैं आपको। और इसका दोस्तों मेन आपको मैं अब जाते जाते एक नुकसान और बताना चाहूंगा, जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि भी सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इसके अंदर, तो इसी वजह से इसका बहुत अधिक मात्रा में अगर आप सेवन कर लेते हैं तो ये क्या करता है दोस्तों, हार्ट जो होता है उसकी हार्ट की जो पेशी होती है उसके ऊपर दबाव बनाता है, जिसकी वजह से हार्ट में ऐसी दिक्कत आ सकती है। तो इसका बहुत अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना, आधा चम्मच सवेरे आधा चम्मच शाम को ही आप इसका सेवन कर सकते हैं। और दोस्तों जो जरूर से ज्यादा अगर इसका सेवन कर लेते हैं तो कई लोगों को उल्टी आने की भी संभावना होती है। और पाचन का जो सिस्टम है, जैसे कहते थे ना, अति हर चीज की माड़ी होती है, तो उसमें भी ये कई बार नुकसान कर देता है। इसके साथ ही दोस्तों जैसे मैंने आपका हमारा ये क्लिनिक का एड्रेस है मानव केयर आयुर्वेदा, दयाल सिंह कॉलोनी में है दोस्तों, करनाल में ही, आप वहां पे भी विजिट कर सकते हैं मुझे। और ये नीचे मैंने नंबर दे रखा है अपना 9466752663 और 70-153-87-181, तो आप वहां पे भी विजिट कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल को आप ज्यादा लोगों को अगर आपको पसंद आया हो तो आप उन तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद।